हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 विषय हिंदी क्लास थर्ड का पेपर कराने जा रही हूँ। ये पेपर आपका 20 नंबर का है, घंटे आपके 2 हैं, जिसमें आपको एक कंप्लीट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बहुविकल्पिक प्रश्न है। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चिड़िया का घोंसला कहाँ पर था? तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता है पेड़ पर था। फिर चिड़िया कहाँ रहती थी? चिड़िया खेत में, बाग में, पहाड़ पर, एक खंडर की खूटी, टूटी दीवार पर या तालाब के किनारे। तो टूटी दीवार पर रहती थी, खंडर के ना पहाड़ पर एक खंडर की टूटी दीवार में चींटी रहती थी। श्रवण कुमार के माता पिता कैसे थे? तो आपने कहानी पढ़ी थी ना, आपको पता है ना, श्रवण कुमार के माता पिता बूढ़े और अंधे थे। आँखों की रोशनी तेज करने वाली सब्जी कौन सी है? मिर्ची, मूली, गाजर, धनिया। तो आपको पता है ना, आँखों की रोशनी के लिए विटामिन ए की ज़रूरत होती है। किसकी? विटामिन ए। और विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। तो आपको ये याद रखना ही था और करना ही था। आगे भी ध्यान रखना, क्योंकि हाफ ईयरली में भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मिलान करना था। मछली कहाँ रहती है बेटा? पानी में। चूहा कहाँ रहता है? बिल में। चिड़िया कहाँ रहती है? घोंसले में। शेर कहाँ रहता है? गुफा में। तो ये तो आपके 2 नंबर तो बड़े मुफ्त के ही हो गए बेटा, बस थोड़ा सा मिलाना था और लिखना था, है ना। चलो, चींटी की तबीयत हो गई थी। तो तबीयत अच्छी होती तो क्या हो गई थी? ऐसा लिखते ही नहीं, ख़राब हो गई थी तभी तो लिखा ना। तो यहाँ ऑप्शन में आपको ख़राब हो गई थी लिखना था। ठीक है, इस तरह से खराब। ठीक है, इस तरह से। अब ये कहाँ रहेगी? कौन कहाँ रहेगी? चिड़िया। तो आपको यहाँ चिड़िया लिखना था। क्या लिखना था? चिड़िया। ठीक है, चलो। बच्चे चिड़िया को में बैठाना चाहते थे। बच्चे चिड़िया को कहाँ बिठाना चाहते थे? तो बच्चे चिड़िया को अलमारी में बिठाना चाहते थे। तो यहाँ पर आपको अलमारी ऊपर लिखना था, अलमारी, है ना। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखो बच्चा, आगे निम्न शब्दों की लिंग बदल कर लिखना है। मोर से आपको क्या लिखना था? मोरनी। क्या लिखना था? मोरनी। प्रश्न की जगह उत्तर नंबर 4, पहला मोरनी। दूसरे पे शेर से शेरनी। ठीक है बेटा। फिर बकरा से बकरी। ठीक है ना। फिर आपको लिखना था लड़का से लड़की। ठीक। फिर घोड़ा से घोड़ी। ठीक है। फिर राजा से रानी। ठीक है ना बच्चों। अब गाय पे एक निबंध लिखना था। तो गाय हमारी माता है ना। तो देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ तक कर चुके। निम्न शब्दों के लिंग बदल कर लिखो। हमने मोर मोरनी, शेर शेरनी, बकरी बकरा, लड़का लड़की, घोड़ा घोड़ी, है ना, सब कर लिए, राजा रानी। ठीक है। अब हम करते गाय का निबंध। तो गाय के निबंध पे आपको 10 लाइनें लिखनी है। तो गाय एक पालतू पशु है लिखो, या जानवर है। गाय के 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, 2 आँख होती है, 1 पूँछ होती है। गाय हमें दूध देती है। गाय के गोबर से कंडे बनते हैं। गाय के दूध से घी बनता है, छाछ दही बनते हैं। इस तरह से आपको 10 लाइनें कंप्लीट करनी है। गाय के बच्चे को हम बछड़ा या बछड़ी कहते हैं ना। इस तरह गाय को हम गौ माता कहते हैं। बस ध्यान ये रखना है स्टूडेंट कि जो भी आप लिखो ना, मात्राओं का ध्यान रखें, आप पूर्ण विराम का ध्यान रखें, और आप जो भी लिख रहे हैं वो शुद्ध लिखें। ठीक है। प्यासा कवि की कहानी लिखना है। एक बार एक कौवा था, वो उसे बहुत प्यास लगी थी। वो उड़ रहा था जंगल में से कहीं पानी नहीं मिला। उसे एक मटका दिखाई दिया। मटके में पानी कम था, पास में कंकड़ पड़े हुए थे। कंकड़ जो वो जो कौवा है, उसने चोंच से एक करके कंकड़ घड़े में डाले, पानी ऊपर आ गया, कौवा पानी पीकर उड़ गया। सिर्फ आपको ध्यान रखना, कौवा आपको ऐसा लिखना है। बहुत से बच्चे इसे कौवा कर देते हैं या पता नहीं क्या लिखते हैं, है ना। तो इस तरह से कौवा कौवे को थोड़ा ध्यान रखें। कौवे, इस तरह से जहाँ जैसा शब्द की ज़रूरत है वहाँ वैसा शब्द आप लिखें। ठीक है। इसके बाद देखिए, श्रवण कुमार के माता पिता को किस में बिठाया गया था? तो आपको पता है ना, श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कावड़ में बिठाया था। तो बच्चों, अगर आपने कावड़ में, कावड़, ये शब्द सही लिखा ना, तो ही आपके नंबर हैं। और मैं पर बिंदी,
तो यहाँ से लिखना श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कावड़ में बैठाया था वे पूर्ण विराम। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन मार्क की जगह। चींटी के दोस्तों के कौन कौन से नाम हैं आपको बताना होगा। तो बछड़ा, बछेरा और मेमना। तो आपको ये बिल्कुल शुद्ध लिखना है। जैसे मैं यहाँ लिख के बता दूँ आपको, नीचे देखो यहाँ पर जैसे उत्तर नंबर 8 डालना है आपको। तो बच्चों देखो आगे, यहाँ पर चींटी के दोस्त कौन कौन थे। तो बछड़ा, बछेरा और मेमना। देखो आपको अगर आपने शुद्ध लिखा और इतना भी अगर आपने लिख दिया तो आपको शुद्ध लिखना है। इसके बाद देखो, आंधी से चिड़िया का क्या नुकसान हुआ। आंधी से चिड़िया के घोंसले उड़ गए और अंडे फूट गए। चिड़िया के घोंसले उड़ गए और अंडे फूट गए। अब आपको ये सब शुद्ध लिखना है बेटा। अगर आपने शुद्ध लिखा तो आपके 2 नंबर पूरे, और अगर आपने मात्राओं की अशुद्धि कर दी तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। स्वाद बहादुर प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई थी। तो स्वाद बहादुर प्रतियोगिता स्वादपुर में आयोजित हुई थी। तो ये पेपर जो अभी हाल ही में हुआ है उसका सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को करवाया। इस तरह से मैंने आपको त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 विषय हिंदी कक्षा 3 जो कि 20 नंबर का था और समय 2 घंटे का था पूर्ण करवाया है। बच्चों के लिए ये पेपर बहुत कठिन हो सकता है पर बड़ों के लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं है। मेरी सभी से उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट थी कि इस तरह से अपने बच्चों के पेपर बनवाएं और उन्हें सोल्व करवाएं, ताकि जब वो पेपर करने जाए तो उन्हें पेपर करना आए और सही मात्राओं का और सही पूर्ण विराम का यूज़ करते हुए सही आंसर लिखें और पूरे नंबर प्राप्त करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।